सर्दी का ठिठुरन, गर्मी का धूप और बसंत की बहार और बरसात की बूंदें, यही तो है मौसम का चक्र। और जैसे ही किसी एक मौसम को कुछ समय हो जाता है तो मन दूसरे मौसम के लिए मचल उठता है। तो फिर क्या हो जब मौसम एक आए और उसके बाद दूसरा मौसम आए ही ना, वो मौसम ठहर जाए। अभी सोच कर देखिए कि गर्मी का मौसम आए और ये मौसम कहीं न जाए, यानी गर्मी के बाद बरसात कभी आए ही ना, तो कैसा महसूस होगा। तो दरकती धरती प्यासी रह जाएगी, जिंदगी का कारवां यूं ही रुक जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं कि गर्मी के बाद बरसात आए, लेकिन बरसात कहीं न जाए, बरसात ठहर जाए, तो फिर क्या होगा। पूरी तरह से संसार पानी में डूबा एक कल्पना है, लेकिन मान लेते हैं ये कल्पना ही हमें कितना भयभीत कर देती है। मौसम का बदलना प्रकृति का श्रेष्ठ उपहार है। बरसात के बाद ठंड आती है, मान लेते हैं कि बरसात के बाद ठंड आई और ठंड यूं ही ठहर गई, ठंड कहीं जाए ही ना, तो फिर हमें कैसा महसूस होगा। जाड़े के जकड़ में जीवन, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। कहने का मतलब है मौसम का बदलने का ये ऋतु चक्र न हो तो जिंदगी यूं ही रुक जाएगी। इसलिए मौसम का बदलना बहुत जरूरी है। हर मौसम के अपने मायने और अपनी अहमियत है। ये बदलते मौसम अपने साथ फल से लेकर फसल तक बहुत कुछ लेकर आता है, लेकिन मौसम के बदलते प्रकृति को हम क्या दे रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। कहीं सूखे की मार तो कहीं बरसात का कहर, पूरी दुनिया में मौसम का चक्र गड़बड़ा गया है। हालात ऐसे हैं कि जहां पहले सुखाड़ पड़ता था वहां अब बाढ़ आ गई है, और जहां कभी बाढ़ आती थी वहां अब सूखा पड़ा है। मसलन गुजरात ने पिछली साल बारिश का कहर जितनी झेला, उतना शायद ही कभी झेला होगा। महाराष्ट्र से लेकर कच्छ तक प्रकृति बनकर टूट गई। वडोदरा के सयाजीगंज इलाके में 8 फीट तक पानी भर गया। लोग कई दिनों तक घरों में कैद हो गए। कहने के लिए तो चारों तरफ पानी था, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी पानी मिलना मुश्किल हो गया था। सबसे ज्यादा तबाही सौराष्ट्र के शहर बड़ोदरा, जामनगर, द्वारका और कच्छ में हुई। कुछ इलाकों में 10 से 12 फीट तक पानी भर गया। जिस जल को जीवन कहा जाता है वह जल ही जीवन पर भारी पड़ गया। अब गुजरात से चलते हैं केरल। पिछले साल 30 जुलाई को केरल के वायनाड में इतनी भीषण बारिश हुई, बरसात में घर, दुकान, पशु, इंसान सब बहते हुए नजर आए। बरसात के बाद हुई भूस्खलन में कई लोग मारे गए और बहुत से लोग लापता हो गए। वैज्ञानिकों की एक वैश्विक टीम के रिसर्च में सामने आया कि ये भारी भूस्खलन बरसात की वजह से हुआ, और पूरी दुनिया में हो रही ऐसी तमाम घटनाओं का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है। फिलीपींस में मजबूत अल-नीनो की वजह से भयानक गर्मी के कारण सड़कों पर खड़ी गाड़ियां जल गई, कई इमारतों में आग लग गई। जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक 100 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं हुई। यूरोप में तूफान आया, कहीं आसमान का रंग बदल गया तो कहीं बेवजह बारिश ने पहाड़ों को सड़कों से मिला दिया। जलवायु परिवर्तन की वजह से प्रलय जैसे हालात हम आए दिन देख रहे हैं। जैसे कि दुबई में पिछले साल 24 घंटे में इतनी बारिश हुई कि ये लगभग 18 महीनों में होने वाली बारिश थी। सऊदी अरब में बर्फबारी देखने को मिली। दुनिया 40 वर्षों से सूखा पड़ा था, लेकिन पिछले साल इतनी बारिश हुई कि वहां पे 180 लोगों की मृत्यु हो गई। चीन ने भी 2024 में कई प्राकृतिक आपदाएं देखी। बाढ़, तूफान, टॉर्नेडो, ओले गिरे। इन प्राकृतिक आपदाओं में कई लोग असमय मौत का शिकार हो गए। गर्म होती धरती का आखिर जिम्मेवार कौन है। अब सवाल ये है कि बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग को दुनिया कब ग्लोबल वार्मिंग मानेगी। हम कब ये समझेंगे कि बेमौसम बरसात, प्रचंड गर्मी से लेकर जलवायु परिवर्तन और ऋतुओं के चक्र को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार हम मनुष्य ही हैं। गाड़ियां, फैक्ट्रियां लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा उत्सर्जित कर रही है। यही कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में गर्मी को जकड़ लेती है, जिसके कारण पूरी धरती गर्म हो रही है। ग्रीन हाउस गैसों, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के तेजी से बढ़ते हुए घनत्व के कारण धरती के सतह का तापमान पहले ही लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यही कारण है कि दुनिया में सूखा, झुलसा देने वाली गर्म हवाएं और बाढ़ जैसी खतरनाक आपदाएं बढ़ रही हैं। इस हरे भरे संसार के संरक्षक हम ही तो हैं। अब सवाल उठता है कि इसके लिए अपने स्तर पर हम लोग क्या कर सकते हैं। प्रकृति की सुंदरता में एक अद्भुत संदेश छुपा है, जिसका संरक्षण करना बेहद जरूरी है। जब संयमित रूप से ऊर्जा का उपयोग करते हैं, पैदल चलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन की बल्कि इस धरती के अस्तित्व में भी योगदान दे रहे होते हैं। हर छोटी क्रिया में वह जिज्ञासु जिम्मेदारी झलकती है, जो याद दिलाती है कि हम इस हरे भरे संसार के संरक्षक हैं।
कचरे का पुनर्चक्रण करना, पानी का संरक्षण करना और स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग करना हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाता है जहां प्रकृति और मानवता के बीच संतुलन बना रहे। यही वो जिम्मेदारी है जिसे निभाकर हम अपने आने वाले कल को एक उज्जवल और स्वच्छ संसार का वरदान दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। जय हिंद।